कुछ लड़कों को रनिंग करने में कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसके कारण उनकी रनिंग की टाइमिंग सही नहीं आ पाती या फिर उनकी सांस फूलने लग जाती है और इससे कारण वो रनिंग करना बंद कर देते हैं और उनका इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का सपना अधूरा रह जाता है। तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि आपको रनिंग करते वक्त आपकी सांस फूल जाती है या फिर आपकी टाइमिंग कम नहीं हो रही, तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को ख़त्म होते होते मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको जानकर आपकी अगर ये प्रॉब्लम होगी तो आपकी वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। और अगर आप मेरी चीज़ों को, जो चीज़ें मैं बताऊँगा, उन चीज़ों पर ध्यान दोगे, उन चीज़ों पर अमल करोगे तो आपकी परेशानी लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो वो दूर हो जाए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो इंतज़ार किस बात का, चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ लड़के जब रनिंग शुरू करते हैं तो वो वार्म अप नहीं होते, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो जब भी आप रनिंग करो तो पहले वार्म अप कर लेना। उसके बाद जैसे ही लड़के कुछ रनिंग करने लगते हैं तो उनके दिमाग में पहले से ये सोच आ जाती है कि कल उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा आई थी तो क्या आज उनकी टाइमिंग कम हो पाएगी। तो इस तरह की अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में आएंगी तो उसके कारण आपके माइंड पर प्रेशर पड़ेगा और आपकी सांस जल्दी फूलती है इन चीज़ों से और आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है। इससे अगर आप 2 किलोमीटर रनिंग करने वाले हो और अगर आपके दिमाग में ऐसी सोच आएगी पहले से तो आप 1.5 किलोमीटर रनिंग ही कर पाओगे। तो आपको इन सोच को अपने दिमाग से दूर रखना है। उसके बाद कुछ लड़के रनिंग करते वक्त एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, तो इस बात को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि अगर एक बार आप प्रोफेशनल हो जाते हो तो आप रनिंग कर सकते हो, बातें कर सकते हो रनिंग करते वक्त। पर अगर आप शुरू में अभी शुरुआती दिन आपके रनिंग करने के और आप रनिंग करते वक्त बातें करोगे तो उससे होगा ये कि आपकी सांस बहुत जल्दी फूलेगी, आपके अंदर ज़्यादा हवा जाएगी और अगर आप बात करोगे तो आपकी सांस ज़्यादा फूलेगी और अगर सांस ज़्यादा फूलेगी तो आप अपनी रनिंग को पूरा नहीं कर पाओगे। और अगर आप इसी तरह से रेगुलर बातें करते रहोगे और आपकी रनिंग पूरी नहीं कर पाओगे तो एक दिन आप डिमोरलाइज हो जाओगे और आप रनिंग करना बंद कर दोगे। उसके बाद कुछ लड़कों की जो हाथों की पोजीशन होती है वो रनिंग करते वक्त सही नहीं होती, वो अपने बाजुओं को सहजे टाइट कर लेते हैं और वो टाइट करके रनिंग करते हैं तो इसके कारण बाजुओं की सही मूवमेंट नहीं हो पाती। एक बात का ध्यान रखना कि जो आपकी बाजुओं की मूवमेंट होती है उसी हिसाब से आपकी रनिंग की स्पीड होती है। जितनी आपकी बाजुएं तेज़ चलेंगी उतनी आपकी रनिंग भी तेज़ होगी, क्योंकि जैसे तुम्हारा राइट हैंड आगे जा रहा है तो तुम्हारी लेफ्ट लेग होगी वो पीछे जाएगी। तो यही है कि जितनी बाजुओं की स्पीड होगी उतनी तुम्हारी टांगों की स्पीड होगी। तो इस बात पर ध्यान देना और अगर तुम रनिंग करते हो तो बाजुओं को बिल्कुल फ्रीली छोड़ के जितना आगे पीछे जाती हैं उतना उनको आगे पीछे जाने देना। उसके बाद कई बार लड़के होते हैं वो पाँव को ऐसे बाहर की तरफ रख के रनिंग करते हैं। इससे होता ये है कि तुम कदम तो बहुत बड़ा लेते हो पर फिर भी तुम्हारा कदम थोड़ा सा छोटा हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी पोजीशन साइड की तरफ होती है। जितना हो सके उतना सीधा दौड़ने की, एक लाइन में दौड़ने की कोशिश करना। इससे फ़ायदा ये होगा कि तुम जितना भी कदम लोगे उसका तुम्हें पूरा प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा और आप रनिंग का जो डिस्टेंस होगा उसको जल्दी से कवर कर पाओगे। तो इन बातों का खास ध्यान देना। उसके बाद जब तुम रनिंग खत्म करते हो उसके बाद वापस वार्म अप करके ही तुम ग्राउंड से बाहर जाना, क्योंकि अगर वार्म अप किए बिना जाओगे तो आपको टांगों में दर्द होगा और ये प्रॉब्लम आएगी। और एक बात, जब भी तुम रनिंग करते हो तो आपका पाँव पूरा प्रॉपर लैंड होना चाहिए जब आप रनिंग करते हो। ऐसा नहीं कि तुम पंजों पर रनिंग करो या फिर तुम एड़ी पर रनिंग करो। अगर तुम एड़ी या पंजों पर रनिंग करोगे तो तुम्हारी टांग में दर्द होने लग जाएगा। इस बात की गारंटी है कि तुम्हारी टांगों में दर्द होगा और वो दर्द ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी टांगों के पंजे पे प्रेशर पड़ेगा या एड़ी पे प्रेशर पड़ेगा तो तुम्हारा जो पूरा पाँव है वो तुम्हारी बॉडी का वेट नहीं लेगा और जो जगह बॉडी का ज़्यादा वेट लोगी उसके लेकर जो भी नस होगी वो तुम्हारी टांग की वो नस खिंच जाएगी और फिर तुम्हें वो टांग में जो दर्द होगा वो रेगुलर रहेगा और उस दर्द को ठीक करने के लिए शायद तुम्हें महीने या 30-40 दिन तक रेस्ट करनी पड़े। इसलिए तुम ऐसा करना ही मत कि तुम्हें अपनी रनिंग को छोड़कर रेस्ट करनी पड़े, क्योंकि अब भर्तियों का समय टाइम पास है। तो फिर जब भी तुम रनिंग करो तो जो तुम्हारा फुट लैंड हो वो प्रॉपर पूरा फुट लैंड होना चाहिए, ठीक है। तो इन बातों का तुम खास ध्यान रखना जब तुम रनिंग करते हो। तो रनिंग करने के बाद जैसे तुम अगर तुम्हारी टांगों में दर्द होता है तो एक बात का ध्यान रखना कि केले खा लेना रनिंग करने के बाद। केला जो होता है उसमें लैक्टिक एसिड की जो तुम्हारी कमी होती है तुम्हारी बॉडी में उस कमी को पूरा कर देता है। और काले चने होते हैं उन चनों को भिगो देना और सुबह वो चने खाना, इससे तुम्हारी जो हड्डियाँ होती हैं वो मजबूत होती हैं। तो इन बातों का खास ध्यान देना अगर आप रनिंग करना शुरू कर रहे हो या फिर तुम पहले से भी रनिंग कर रहे हो। और अगर तुम इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो तुम्हारी सांस फूलने की दिक्कत भी कम होगी और जो तुम्हारी टाइमिंग कम नहीं हो रही वो भी टाइमिंग भी कम होगी। और एक बार अगर तुम्हारा स्टेमिना बन जाता है तो तुम्हें पता ही है एक बंदे का स्टेमिना बनने के बाद उसको स्पीड बढ़ानी होती है। वो तो मैंने प्रॉपर शेड्यूल बता भी रखा है, उसको फॉलो करके तुम अपनी स्पीड को बना लोगे।
पर सबसे पहले ज़रूरी है कि तुम स्टेमिना बना लो। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपकी रनिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो रनिंग पर मैंने बहुत सी वीडियो पहले भी पोस्ट कर रखी हैं, आप उन वीडियोज़ को भी एक बार देख लेना, क्योंकि रनिंग इंडियन आर्मी में जाने के लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी पड़ाव होता है। अगर उसको आपने पार कर लिया तो लगभग आधे आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूं तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप उससे फ़ायदा उठाकर इंडियन आर्मी में अपने जाने के सपने को पूरा कर सकें। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तब तक जय हिंद, जय भारत।